Hello everyone, welcome to lecture number 7 of our unit 11, the P block elements of standard 11th. Today we will discuss about some important compounds of boron, and first we start with a borax, because some useful compounds of boron are borax, orthoboric acid and diboron, right? So first we start with a borax compound. So the formula of borax compound is Na2B4OH4 into 8H2O, or sometimes called as Na2B4O7 into 10H2O. So sometimes called as decahydrate. Okay. So once again, the name borax, or another name is sodium tetraborate decahydrate. Alright, is the most important compound of boron. It contains the tetranuclear units. For example, tetranuclear units means B4O5 OH4 minus 2, यानी ये जो आप देख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रा न्यूक्लियर, राइट। तो वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है Na2। आप देखेंगे तो ये जो टेट्रा का मतलब यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि इसका 4 सेंटर है, 4 बोरॉन है, और चारों बोरॉन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पे इस तरह से भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक बोरॉन है, एक दूसरा बोरॉन यहाँ पे है, एक तीसरा बोरॉन यहाँ पे है, चौथा बोरॉन यहाँ पे। आपको क्या करना है, सभी के बीच में O डाल देना है, यानी यह BOB होगा, यहाँ पे भी BOB होगा, यहाँ पे भी BOB हो जाएगा। चलो, ऐसा तो हो गया। अभी ये B और इसके बीच में भी O चाहिए, तो ये भी हो गया है। चलो, ऐसा तो यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया। अभी सभी जो बोरॉन है उसके साथ कितने OH जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और 4 OH जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है। बोरॉन देखेंगे तो इसकी जो आप देखेंगे तो 1 2 3 4 यानी ज्यादा वैलेंसी हो गई है, यानी ये माइनस इन नेचर है, ये भी माइनस इन नेचर है। यहाँ पे 3 ही वैलेंसी उसकी यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको दिखाया वो था B4O5 OH4 minus 2। स्ट्रक्चर दिखाने की वजह एनटीए में पूछा गया क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, राइट। तो अब देखेंगे अगर इसकी प्रिपरेशंस भी है, जैसे टिंकल में से हम उसको नेचुरली अकरिंग बोरेक्स को हम टिंकल बोलेंगे, लेकिन हमारी बुक में यहाँ पे उसकी कोई प्रिपरेशंस नहीं पूछी गई है। जैसे फ्रॉम कोलेमेनाइट में से वो यहाँ पे बन रहा है, फ्रॉम बोरिक एसिड में से यहाँ पे बन रहा है, कुछ भी ऐसा यहाँ पे हमारी बुक में नहीं दिखाया है। इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे शॉर्टकट करता हूँ, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में फिर भी जितनी भी होगी उसकी जरूरत होगी तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो बोरेक्स होता है ना, वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, राइट। और इसको हम देखेंगे तो विच इज लेस सॉल्यूबल इन कोल्ड वाटर। जो ठंडा पानी होता है वहां पे वो लेस सॉल्यूबल होता है, बट मोर सॉल्यूबल इन हॉट वाटर। यानी जैसे जैसे हम उसको हॉट वाटर में डालेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जो मेन पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स, यानी जो बोरेक्स होता है उसका जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है, राइट। तो वो एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है, विच इज अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस की वजह से। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे जो रिएक्शंस है, Na2B4O7 प्लस 2H2O, राइट। पहले 2 पानी आएंगे तो उसने क्या बना दिया है, 2 NaOH में चले गए हैं, और बाकी का जो था H2B4O7 हम उसको क्या बोलेंगे, ये जो है स्ट्रॉन्ग अल्कली है, क्योंकि ये जो सॉल्ट था वो स्ट्रॉन्ग अल्कली और वीक एसिड से बना हुआ था, राइट। तो पहले वो निकल गया। अभी जो H2B4O7 था, इसका हम नाम यहाँ पे लिखेंगे H2B4O7। इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राबोरिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टेट्राबोरिक
बोरिक एसिड। तो वो जो 5 पानी के साथ अभी जुड़ेगा तो वो कहां पे चला जाएगा, फिर वो बोरिक एसिड में चला जाएगा। तो ये बोरिक एसिड की भी एक प्रिपरेशन है जो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूं तो एक्वियस सॉल्यूशंस जो होता है राइट ऑफ द बोरेक्स इज अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू हाइड्रोलिसिस की वजह से होता है। सो बोरेक्स इज देयरफॉर यूज्ड, तो उसकी वजह से उसका यूज क्या होता है। सो बोरेक्स राइट इज देयरफॉर यूज्ड एज ए वाटर सॉफ्टनर में वो यूज होता है, वाटर सॉफ्टनर में वो यूज होता है, एंड क्लीनिंग एजेंट में वो यूज होता है। क्या कहां पे होता है, क्लीनिंग एजेंट में, वो इसलिए हम उसका यूज कर पा रहे हैं। तो ये थोड़ा मैंने अभी आपको दिखाया था वो एक्वियस सॉल्यूशंस के बारे में मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। अभी यहाँ पे एक और पॉइंट के बारे में भी बात करूंगा, एक्शन ऑफ हीट जैसे हम बोलेंगे बोरेक्स के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास Na2B4O7 into 10H2O है, तो जैसे मैं उसको हीट लगाऊंगा तो वो पहले Na2B4O7 में चला जाएगा एनहाइड्रस में, और जो पानी था वो यहां से निकल गया है। सो ऑन हीटिंग द बोरेक्स लूजेस इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो निकल गया है, और वो जो है ना वो स्वेलअप हो जाएगा, यानी पफी मास में वो स्वेलअप हो जाएगा राइट। फिर से मैं इसका हीटिंग करूंगा, जैसे मैं Na2B4O7 का फिर से मैं यहाँ पे हीट और लगा रहा हूं, तो वो चला गया है सोडियम मेटाबोरेट में चला गया है, और बोरिक एनहाइड्राइड यहां से अलग हो गया है। इसको हम देखेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम मेटाबोरेट बोलेंगे, और ये जो आप देख रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बोरिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, बोरिक एनहाइड्राइड। तो ये जो हम देख रहे हैं ये अभी आपको देखा हुआ कि ऑन फर्दर हीटिंग इट मेल्ट्स इनटू द क्लियर लिक्विड विच सॉलिडिफाइड टू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक बीड में चला गया है। ये आप जो पूरा आप देख ही रहे हैं ये जो राइट, तो वो ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड में चला गया है। कहां पे चला गया, ग्लासी बीड में चला गया है। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ऑन हीटिंग borax loses its water of crystallization right और swells up to form a puffy mass, और फिर से हम उसका फर्दर हीटिंग करेंगे तो इट मेल्ट्स इनटू द क्लियर लिक्विड राइट which solidifies to a transparent glass like bead which consists of a sodium metaborate और boric anhydride का उसका कॉम्बिनेशन है। और ये जो हम उसको बोलेंगे, जो ये आपको साथ में हम क्या इसको हम बोरेक्स बीड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, बोरेक्स बीड टेस्ट भी हम बोलेंगे बाद में। ये बोरेक्स बीड है, यानी हम मन का बोलते हैं तो वो मन का जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो विच इज अप्लाइड इन अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसका जो यहाँ पे हम यूज करेंगे वो उसका यूज होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में, उसका यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ जैसे मेरे पास है सर्टेन कलर्ड बेसिक रेडिकल्स होते हैं, कलर्ड बेसिक रेडिकल्स, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं Na+2 है, CO+2 है, Cr+3 है, Cu+2 है, Mn+2 है, एक्सेट्रा में वो यूज हो रहा है। इसको आइडेंटिफाई, जैसे मेरे कंपाउंड में निकल है या कोबाल्ट है या क्रोमियम है या कॉपर है या मैंगनीज है एक्सेट्रा में देखना हो तो किसका हम यूज करेंगे, तो कि इसका हम बोरेक्स बीड टेस्ट में यूज करेंगे। सो व्हेनेवर अ कलर्ड सॉल्ट कंटेनिंग दिस कैटायन इज हीटेड विद अ बोरेक्स बीड ऑन प्लैटिनम वायर पे हम जैसे उसको हीट करेंगे राइट, सो दिस सॉल्ट डिकम्पोज टू फॉर्म अ कॉरस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड। तो उसका जो मेटल ऑक्साइड्स मुझे मिलेगा एंड दे कंबाइन विद अ B2O3 प्रेजेंट इन द ग्लासी बीड, तो उसका कलर्ड मेटाबोरेट्स में वो कन्वर्ट कर देगा। तो उसको हम बोरेक्स बीड टेस्ट भी हम उसको बोलेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मैं यहाँ पे थोड़ा एक एग्जांपल, जैसे मेरे पास कोबाल्ट का सल्फेट है राइट,
जैसे मैंने कोबाल्ट के सल्फेट को मैंने हीट किया तो पहले वो कोबाल्ट ऑक्साइड में चला गया और SO3, और ये जो कोबाल्ट ऑक्साइड आप देख रहे हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड, वो जो B2O3 था हमारा जो बोरिक एनहाइड्राइड, उसके साथ यहाँ पे मैंने जैसे उसको हीट किया तो वो कोबाल्ट का क्या हुआ है, मेटाबोरेट में चला गया है। उसको क्या बोलेंगे, कोबाल्ट मेटाबोरेट में चला गया है, और ये ब्लू कलर का होगा ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लू कलर यानी वो कोबाल्ट का है। उसी तरह से देखिए मैं आपको निकल ऑक्साइड होगा, अगर निकल ऑक्साइड का मैंने B2O3 के साथ रिएक्शंस करवाया, ये प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चंस JEE और नीट में पूछे जाते हैं, इसमें से ये क्वेश्चंस है NiO B2O3 में से, तो वो निकल का मेटाबोरेट हो जाएगा, वो ब्राउन कलर का हो जाएगा, यानी हमें पता चलेगा कि Na+2 ये कंपाउंड में हाजिर है। इस तरह से क्रोमियम का जो ऑक्साइड है उसका भी मैंने B2O3 के साथ यानी बोरिक एनहाइड्राइड के साथ उसका जो हीट किया हुआ है, तो विच इज कन्वर्टेड इनटू 2CrBO2 थ्राइस में चला गया है, तो वो ग्रीन कलर का क्रोमियम मेटाबोरेट हो गया है। उसी तरह से हम देखेंगे कि मैंगनीज ऑक्साइड है, वो भी B2O3 के साथ यहाँ पे हीट होने की वजह से वो चला गया है MnBO2 ट्वाइस में, और ये जो हम देख रहे हैं वो है पिंक वायोलेट कलर में चले गए हैं। उसी तरह से कॉपर ऑक्साइड भी आप देखेंगे तो उसका B2O3 के साथ मैंने रिएक्शंस किया हुआ है, तो वो कॉपर मेटाबोरेट में चले गए हैं, तो उसका डार्क ब्लू कलर है। ये बोरेक्स बीड टेस्ट का कलर होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या दिखा रहा हूं? मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये एक्शन ऑफ हीट है, ये जो पूरा मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है आप देखेंगे तो मैं फिर से दिखाता हूं। तो ऑन हीटिंग बोरेक्स first it loses its water of crystallizations and swells up to form a puffy mass. फिर से मैं उसको on further heating तो which is melts into a clear liquid which solidified to a transparent glass-like bead which consists of sodium metaborate and boric anhydride. This glassy bead is commonly known as a borax bead हम बोलेंगे, which is employed in qualitative analysis for the detection of a certain कलर्ड बेसिक रेडिकल्स होते हैं, जैसे मेरे पास निकल का है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, कॉपर है, मैंगनीज है, एक्सेट्रा का। सो वेन एवर अ कलर्ड सॉल्ट कंटेनिंग दिस कैटायन इज हिटेड विथ बोरेक्स बीड ऑन प्लेटिनम वायर, सो दैट सॉल्ट फर्स्ट डिकम्पोज टू फॉर्म अ corresponding metal oxide, तो पहले वो मेटल ऑक्साइड में चला जाएगा, and now this metal oxide is connected with or combines with B2O3 in the glassy bead to form a colored metaborex. तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोरेक्स बीड टेस्ट हम उसको बोलेंगे। तो ये सभी बोरेक्स बीड टेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई गई है। तो फिर से आप ये देखेंगे कि इसका कलर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए कि ये ब्लू कलर कोबाल्ट +2 का होता है, यहाँ पे ये निकल बोरेट का कलर ब्राउन है यानी निकल का पता चल जाता है, क्रोमियम का यहाँ पे ग्रीन है, इस तरह से मैंगनीज का यहाँ पे पिंक वायोलेट है और कॉपर बोरेट का डार्क ब्लू है। तो ये बोरेक्स बीड टेस्ट है। सो सर्टेन मेटाबोरेट्स आर रिड्यूस्ड टू द फ्री मेटल्स बाय कार्बन प्रेजेंट इन द रिड्यूसिंग फ्लेम ऑफ द बर्नर। तो ये जो थोड़ा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, मेरी बुक में सिर्फ कोबाल्ट की ही बात माइनर की हुई, इसके कलर की भी बात यहाँ पे नहीं की हुई है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम की वजह से मैंने आपको ये टॉपिक यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए ये बोरिक एसिड के जो यूजेस है वो भी मेरी बुक में नहीं दिए हुए हैं, फिर भी मैं आपके लिए एक थोड़ा शेयर करना चाहता हूं कि जो बोरिक एसिड होता है विच इज मैन्युफैक्चर ऑफ इनेमल्स एंड ग्लेज फॉर द ईथन वेयर्स, जैसे टाइल्स है, पोट्री इंडस्ट्रीज है, जहां पे जो ग्लेज्ड सरफेस होती है विच इज रेजिस्टेंट हीट, स्टेन्स एंड स्क्रैचेस के लिए, तो वहां पे बोरेक्स का ज्यादा यूज हो रहा है। सोल्डरिंग में वो फ्लक्स की तरह यूज कर पा रहे हैं। तीसरा है इन द प्रिपरेशंस ऑफ मेडिसिनल सॉप्स ड्यू टू इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, जैसे आपने देखा होगा बोरोलिन, बोरोक्विन, बोरोप्लस, इस तरह से। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंस वेरी लो कोएफिशिएंट है उसका थर्मल एक्सपांशन के लिए, तो उसका बोरो सिलिकेट्स ग्लास, जिसको हम पायरेक्स ग्लास भी बोलते हैं, जो आप केमिस्ट्री की लैब में जो टेस्ट ट्यूब आप देखेंगे तो वहां पे
टू मेक अ पेरोक्सोबोरेट कंपाउंड होता है, विच इज इंपॉर्टेंट इन क्लींजिंग एंड ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन वॉशिंग पाउडर. दे आर ऑल्सो एक्ट एज ए ब्राइटनर्स बिकॉज दे एब्जॉर्ब यूवी लाइट एंड इमिट विजिबल लाइट्स. फिर एज ए स्टिफनिंग एजेंट्स, कैंडल विक्स में जो उसका स्टिफनिंग एजेंट्स के में भी यूज होता है. लॉन्ड्री में विच इज प्रोड्यूस अ गुड फिनिश. In the laboratory for borax bead test and in softening of water. So there are some uses that I mentioned in the borax, but in our textbook there is no particular such type of uses are given. Okay, so next important compounds of boron is orthoboric acid. Either we have to write a H3BO3 or either we have to write a BOH thrice. So the tribal name boric acid is the tribal name of orthoboric acid, right? So how to prepare this boric acid, right? तो हम कैसे, हमने अभी आगे ही बनाया था, मैं फिर से आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ. बोरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स यानी Na2B4O7 का रिएक्शंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जैसे मैं यहाँ पे कराऊंगा तो वो बोरिक एसिड्स का डेवलपमेंट करेगा, H3BO3 एंड NaCl निकल जाएगा. समझ में आ रहा है? फिर से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी हम ये रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी हम दिखा सकेंगे, राइट? जैसे यहाँ पे HCl यूज किया हुआ है, इन प्लेस ऑफ H2SO4 करेंगे सिंपल यहाँ पे Na2SO4 आ जाएगा. फिर से बोरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग अ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स विद आइदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और sulfuric acid. So the resulting solution on concentration and cooling gives a crystals of boric acid. तो यहाँ पे मुझे क्रिस्टल्स मिलेंगे, बोरिक एसिड के मुझे यहाँ पे क्रिस्टल मिलेंगे. ये जो क्रिस्टल मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं वो कैसे होंगे? तो वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड होता है विच इज सॉफ्ट सोपी टच वाला होता है, सॉफ्ट सोपी टच वाला होता है. अपने जो कैरम हम खेलते हैं तो उसमें जो पाउडर होता है वो बोरिक एसिड में होता है. टेल्कम पाउडर में भी बोरिक एसिड का यूज होता है. फिर आपने देखा होगा कि घर पे मम्मी मेरी होती है, वो जो मेरा फूड्स ग्रेन्स जैसे गेहूं है, चोखा है, मेनली तो इन चोखा में वो ज्यादातर जैसे हम उसको बोलेंगे राइस में, तो उसको लंबे समय तक रखने के लिए उसको बोरिक एसिड में रखेंगे. बोरिक एसिड का उसमें वो थोड़ा अपनी जो छोटी छोटी वो पोटली होती है उसमें वो डाल के वो वहां पे उसको प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं. तो विच इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉफ्ट टची सॉप वाला होता है एंड विच इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फेयरली सॉल्युबल इन हॉट वाटर. सेम वे स्पेरिंगली soluble in cold water but fairly soluble in hot water. तो ये थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे आपको दिखाई हुई है, राइट? अभी जो उसका नेचर क्या होगा इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे. उसका जो एसिडिक नेचर किस तरह से, बोरिक एसिड बिहेव एज अ वीक मोनोबेसिक एसिड. देखिए मैं आपको यहाँ पे एक और रिएक्शंस दिखाना चाहता हूं. मेरे पास है ये पानी है और इसका मैं बोरिक एसिड के साथ रिएक्शंस में एक्वियस सॉल्यूशंस में दिखाना चाहता हूं. हमें मालूम है कि इसके पास डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होने की वजह से वो उसकी टेट्रा वैलेंसी तक ही रहेंगे, तो इसमें कौन कन्वर्ट हो गए तो उसने H+ यहां से निकाला हुआ है. सो वंस अगेन बोरिक एसिड बिहेव एज अ वीक मोनोबेसिक एसिड है. ये क्या है? वीक मोनोबेसिक एसिड है. समझ में आ गया? ये जो वीक मोनो, इट डज नॉट एक्ट एज अ प्रोटोन डोनर बट बिहेव एज अ लुईस एसिड. ये H+ नहीं निकल रहा है, यानी ये H+ की तरह प्रोटोन डोनर नहीं है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पेयर है हाइड्रोक्साइड का, वो एक्सेप्ट कर रहा है, यानी वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. लुईस एसिड का मतलब है दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट? तो वो प्रोटोन डोनर H+ की बजाय वो इस तरह से अपना रोल है वो यहां पे दिखा रहा है. फिर से ये जो मैंने आपको इसका एसिडिक नेचर के बारे में बात की थी. फिर अभी एक्शन ऑन हीट क्या होगा मैं एक बार आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास जो बोरिक एसिड है उसको मैंने नियर अबाउट 370 केल्विन पे उसको मैंने हीट किया हुआ है.
तो बोरिक एसिड ऑन हीटिंग, तो उसमें से क्या होगा, जितना पानी निकलना चाहिए उतना निकलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे मैं पानी यहाँ पे निकाल रहा हूं, आप इसमें से H2O निकाल दीजिए, तो क्या हो गया, HbO2, यहाँ से पानी निकल गया है, राइट। उसको मेटाबोरिक एसिड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मेटाबोरिक एसिड बोलेंगे। फिर से हम उसको हीट करेंगे, राइट, नियर अबाउट 410 केल्विन पे उसको हीट करेंगे, तो यहां से भी पानी निकल सकता है, तो क्या नहीं, ऐसा मैं देखिए, मैं आपको और यहाँ पे एक दिखाना चाहता हूं। मैं अभी 4 HbO2 ले लेता हूं यहाँ पे, ताकि आपको मोल रेशियो से समझ में आ जाए। तो फिर से इसमें से पानी निकलेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा H2B4O7 में। इसको हम टेट्राबोरिक एसिड बोलेंगे। राइट। फिर भी उसको भी हम जैसे इसको हीट देंगे, यानी रेड हीट, इसको लाल जैसा हो जाए, इतना हम ज्यादा हीट करेंगे, तो विच इज कन्वर्टेड इनटू देयर बोरोन ट्राइऑक्साइड। तो वो कहां पे चला गया है, बोरोन ट्राइऑक्साइड में चला गया है। समझ में आ गया मैं आपको क्या दिखा रहा हूं, राइट। तो आप देखेंगे कि फिर से बोरिक एसिड ऑन हीटिंग लूजेस वाटर इन 3 डिफरेंट स्टेजेस एट डिफरेंट टेम्परेचर, अल्टीमेटली गिविंग अ बोरोन ट्राइऑक्साइड। तो पहला स्टेज था, दूसरा स्टेज था और तीसरा स्टेज था। यहाँ के भी सेम प्रॉब्लम है कि मेरी बुक में नहीं दिखाया हुआ है कि उसका यूजेस क्या है, लेकिन हम जानते हैं कि बोरिक एसिड विच इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास में उसका यूज हो रहा है, एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ मिल्क एंड फूड स्टफ्स में भी हो रहा है, इन मैन्युफैक्चर ऑफ इनेमल एंड ग्लेज इन पोट्री इंडस्ट्रीज में हो रहा है। एंड द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक होने की वजह से, और स्पेशली एज ए आई वॉश, जैसे अंडर द बोरिक लोशन, राइट, तो उसमें उसका यूज है, वो हम दिखा पा रहे हैं। ये जो बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है वो हमारी बुक्स में दिया हुआ है, क्योंकि बोरिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पे जुड़े होते हैं। सो जो स्ट्रक्चर्स ऑफ द बोरिक एसिड का BO3-3 का जो स्ट्रक्चर्स होता है, और जो स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड, तो उसमें वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ वो यहाँ पे जुड़े होते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं कि बोरिक एसिड होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से, लेयर्ड स्ट्रक्चर में होने की वजह से, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पे जुड़ जाते हैं। तो ये थोड़ी बात हमने यहाँ पे जो बोरिक एसिड के बारे में आपको जो दिखानी थी, फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। ये जो कंपाउंड है वो प्लेनर कंपाउंड है, और ये जो BO3-3 का जो यूनिट्स होता है, राइट, तो यूनिट्स आर जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट, टू गिव a layered structure, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, हमारी जो बुक में दिया हुआ है, आप देखेंगे तो ये लेयर्ड स्ट्रक्चर है। कि देखिए आप देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की, आप देखेंगे ये BO3 है, H है, यहाँ से डॉटेड लाइन से, इसके पास लॉन पेयर है, उसका डेल्टा प्लस है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ बोरिक एसिड और डॉटेड लाइन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स की यहाँ पे दिखा रहा है। समझ में आ गए? तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे देखा हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है वो है डाइबोरेन, यानी हम इसको B2H6 भी बोलते हैं। अब देखिए, मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ, ये थोड़ा मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है, ऑर्गेनिक में भी हम इसका यूज करेंगे। हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन से एक टॉपिक आएगा, तभी भी हम यहाँ पे ये कंपाउंड को देखेंगे। द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ बोरोन हम इसको बोलेंगे, राइट, विथ हाइड्रोजन आर कोल्ड बोरोन हाइड्राइड्स। एक्चुअली जो बोरोन हाइड्राइड्स होते हैं, राइट, एक्चुअली बोरोन डज नॉट कंबाइन डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन, but a number of hydrides of boron are nons. So the hydrides of boron are collectively known as boranes on analogy with alkanes. जैसे हम उसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोरेन बोलते हैं। तो बोरेन्स का मतलब ये होता है यहाँ पे कि hydrides of boranes are collectively called as a
बोरेन्स, राइट। इसमें दो टाइप के फैमिलीज होते हैं, जैसे BN HN F4, जैसे मैं आपको यहाँ पे इसका दो फैमिली होता है। एक फैमिली होता है BN HN+4, जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ B2H6 है, डाई बोरेन है। फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ B5H9 होता है, पेंटा बोरेन होता है। फिर यहाँ पे B6H10 होता है, यानी हेक्सा बोरेन होता है। फिर यहाँ पे B8H12 यानी ऑक्टा बोरेन होता है, B10H14 डेका बोरेन, तो एक्सेट्रा। ये आप जो देखेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोरेन्स बोलेंगे। ये जो सभी, इसको हम आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन इसको हम नीडो बोरेन्स भी बोलते हैं, नीडो बोरेन्स भी हम उसको बोलते हैं। उसी तरह से दूसरा एक जो उसका फैमिली है, दूसरी जो सीरीज होती है वो किस तरह से होती है, BN HN+6 वाली सीरीज होती है, +4 वाली है, ये 6 वाली है, उसको हम बोलेंगे आर्कनोबोरेन्स बोलेंगे। ये आपके लिए नहीं है, लेकिन सच में आपको जस्ट इसका जो उसका फैमिली किस तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं। B4H10 का है, टेट्राबोरेन है। इस तरह से B5H11 उसको पेंटाबोरेन 11 बोलेंगे, क्योंकि इसको भी पेंटाबोरेन बोलते हैं, इसका भी, लेकिन इसको पेंटाबोरेन 9 बोलेंगे, इसको पेंटाबोरेन 11 बोलेंगे। सेम इसी तरह से जो आप देख रहे हैं उसको हेक्साबोरेन 12 है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्टाबोरेन 14 है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नोना बोरेन, राइट। तो नोना बोरेन है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कंपाउंड मिलेंगे। यहाँ पे आपको देखना होगा कि 2 और मोर बोरेन्स विद द सेम नंबर ऑफ बोरॉन एटम बट डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की वजह से उसके आगे हम ये नंबर लिखा रहे हैं। आपको समझ में आ गया? ये थोड़ी बात मैंने आपको दिखाने के समझाने के लिए की थी। अभी हम उसका प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, तो उसको प्रिपरेशंस के लिए कहीं प्रोसेस मेरे पास यहाँ पे है। जैसे मैं बोरेन ट्राइफ्लोराइड होता है मेरे पास, BF3, राइट। सो बोरेन ट्राइफ्लोराइड जो मेरे पास कंपाउंड होता है, उसको मैं उसका रिडक्शंस यहाँ पे करवा रहा हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कंपाउंड से करवा रहा हूँ। ये रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो रिडक्शंस इन प्रेजेंस ऑफ, मैं यहाँ पे डाई इथाइल ईथर, यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पैसिव कंपाउंड है, डाई इथाइल ईथर की प्रेजेंस में इसका जैसे मैं रिएक्शंस कराऊंगा तो वो B2H6 में चला जाएगा। यहाँ पे लिथियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड ये हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये इस तरह से हम यहाँ पे जो कंपाउंड है वो बना सकते हैं। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। सो बाय रिडक्शन ऑफ बोरोन ट्राइफ्लोराइड with a lithium aluminum hydride in diethyl, so it's converted into what? So it's converted into बोरेन, राइट। जो हम डाई बोरेन की बात कर रहे हैं, तो वो वहां पे कंपाउंड मेरे पास यहाँ पे मिल सकता है। दूसरी भी एक प्रोसेस यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहता हूं। ये जो प्रोसेस में आप देखेंगे कि सोडियम मेरे पास है, डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड का मैं ऑक्सीडेशन करवा रहा हूं आयोडीन की प्रेजेंस में। तो वो कहां पे चला गया है, B2H6 में चला गया है। पहले वाले में रिडक्शन करवाया था, दूसरे वाले में मैंने यहाँ पे रिडक्शंस करवाया है, और सॉरी ऑक्सीडेशंस करवाया हुआ है। फिर से डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड विथ आयोडीन, राइट। उसका जो यहाँ पे जो रिएक्शंस मैं आपको दिखा रहा हूं, तो वो जो रिएक्शंस है तो उसी तरह से ये लेबोरेटरी प्रोसेस में है। तीसरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस के, यानी हम ज्यादा उसको जो लेना हो तो ये फिर से हम बोरोन ट्राइफ्लोराइड का जो रिएक्शंस है वो हम सोडियम हाइड्राइड के साथ नियर अबाउट 450 केल्विन के आसपास हम कराएंगे, तो विच इज कन्वर्टेड इनटू डाइबोरेन और सोडियम फ्लोराइड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो आज तक आज हम यहीं पे रखेंगे। फिर से मैं थोड़ा अपना जो कंटिन्यू पॉइंट है वो भी मैं इसके साथ ही मैं जोड़ रहा हूं।